आइए दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक गुरु बहन का जो है कथा सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कथा इस तरह से है कि एक गुरु भाई थे, बहुत ही कंजूस थे, बहुत कंजूस थे। कभी अपने जीवन में किसी को दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी को कुछ नहीं दिया। तो जब उनका मरने का वक्त है, पत्नी जो थी शिष्या बहन थी, शिष्या बहन चर्चा में जाती थी, गुरु चर्चा बहुत भाव से करती थी, बहुत लगन से करती थी। गुरु के प्रति उनका बहुत ही झुकाव था, बहुत ही प्रेम था। तो बहन चर्चा में जाती, अपने पति से भी कहती, चर्चा से आती तो कुछ न कुछ सुनाती रहती थी, पर उनका पति जो है सुनने का नाम ही नहीं, और कभी कोई दान न करे, बहुत ही मतलब उनमें कंजूसी थी। तो इस तरह से हुआ कि जब उनके पति हस्बैंड जब डेट करने लगे तो पत्नी बोली कि इन्होंने तो कभी कुछ दान नहीं किया, तो एक गाय जो है सो पंडित को बोल के गाय लाया गया और बोले कि गोदान किया जाए। तो उन्होंने जब गाय मंगाया और गाय को बोला गया, उनको देखते ही उनका हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ गया। गाय को देख के बोला कि गाय तुम कितना में लाई हो? तो पत्नी बोली ज़्यादा में नहीं है, 200 रुपया में लाए हैं। गोदान करना बहुत ज़रूरी होता है मरने के समय में, तो आप ऐसा करिए कि गाय को पकड़ के गोदान कर लीजिए। तो बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। तो अब क्या करें, बहुत हट पकड़ लिया कि 200 रुपया का गाय है, इसका गोदान में करूं? नहीं, 200 रुपया हमारा नष्ट हो जाएगा, हम नहीं करेंगे। देखिए, मरते समय भी उनको बेचारा को पैसा का ही पड़ी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, हम जो भी कमाते सब तो यहीं पे छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। जो हम जो नेकी जो करते हैं या किए हैं वही हमारा साथ जाता है। जो हम खा लिए, जो हम पहन लिए, जो हम घूर लिए, वही हमारे साथ जाएगी। तो कुछ दान पुण्य भी हमें करना चाहिए अगले जन्म के लिए या फिर इसी जन्म के लिए। दान पुण्य किया ही है जो, देखिए घर बनाएंगे, गहना जेवर खरीदेंगे तो यहीं पे रह जाएगा, मकान बनाएंगे यहीं पे रह जाएगा। अगर हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो चीज़ है जो कि हम किसी को दान में दे, किसी गरीब को हम कभी मदद किए हैं तो वही हमारे साथ जाएगी और वही हमारे साथ पीढ़ी जो है हमारे साथ साथ चलेगी। तो दान पुण्य भी हमें करते रहना चाहिए हमारे जीवन में। नहीं ज़्यादा है, जितना भगवान दिया है सामर्थ्य, उसी तरह से हम लोग दान करेंगे। तो उन्होंने कभी दान नहीं किया, प्लस उनकी पत्नी जो गोदान करवाई तो उन्होंने कहा 200 का गाय है तो मैं गोदान भी नहीं करूँगा भाई। तो पत्नी बोली कि अब क्या किया जाए पंडित जी, मेरे पति तो गोदान भी करने के लिए ये नहीं है। तो पंडित जी बोले कि पतरा देखा तो बोला देखो ऐसा करो, अब तो ये गाय से नहीं होगा, ऐसा होगा कि सोना का गाय खरीदना होगा। तो सोना का गाय लाओ और उसको गोबर में चुभा दो और चुभा कर बोलो कि गोबर का गाय है, इससे गोदान कर लो। तो बोली कि ठीक है। तो ऐसा ही किया कि सोने का गाय बनवाया गया और बना करके जो है गोबर में उसे चुबो दिया। गोबर में चुबोने के बाद वो अपने पति से बोली कि लीजिए गोबर का गाय है, पंडित जी बोले हैं कि गोबर का गाय से भी गोदान होता है, आप इससे गोदान कर लीजिए। तो वो खुश हो गया बेचारा कि चलो भाई पैसा नहीं लगा, गोबर तो पैसा ही पड़ा रहता है, गाय भैंस पालते हैं तो ऐसे ही गोबर है, तो गोबर से गाय बना है। तो उन्होंने गोदान कर लिया, बस गुरु की कृपा हुई, इस दुनिया से वो चले गए। अब चले गए तो देखिए उन्होंने तो कभी दान पुण्य करा नहीं, तो कुछ मिला ही नहीं। बस जाने के समय में, लास्ट समय में उन्होंने गोदान किया था, वो भी गोबर का गाय बना करके। तो देखिए सोने का गाय था लेकिन दिखाने के लिए गोबर का बनाया गया, उसको गोबर में डुबोया गया, गोबर ऊपर से लगाया गया। तो क्या हुआ कि जब वो पानी में गाय जब गया ना, तो जब तक वो गोबर उनका शरीर में लगा हुआ था तब तक वो मतलब बैतरनी नदी पार कर रहा था। और जैसे ही पूरा शरीर का गोबर जो है पानी में उनका पूरा मिल गया, खत्म हो गया मान के चलिए, तो वो वहीं पे वो बेचारा डूब गया। तो वहीं पे डूबा अपना पड़ा हुआ है, फिर वो बैतरनी पार ही नहीं कर पा रहा है। तो बहुत साल के बाद जब उसकी पत्नी की डेट हुई, जब उसकी पत्नी मरी, तो उसकी पत्नी अपना स्वर्ग जा रही थी, क्योंकि वो गुरु बहन थी, बहुत दान पुण्य भी की थी, बहुत अच्छी भी थी कि कभी किसी के प्रति बुरा भावना नहीं, उनके मन में हमेशा लोगों को अच्छा करती थी। तो गुरु भी उसी तरह से उन पे कृपा करे थे। तो वो गुरु बहन जो जब जा रही थी तो देखी अपना पति को गोदान मतलब बैतरनी नदी जो पार कर रही, तो देखी अपना पति को कि पड़ा हुआ है। तो भाई पत्नी है, अपना पति को पहचान गई।
पहचान गई तो उनको तो लेकर जा रहे थे भगवान का दूत। तो जब भगवान का दूत लेकर जा रहे थे बोले कि भाई ये दूर से मेरे को मेरा पति दिख रहा है, वो तो मेरा पति है। बोले कि तुम्हारा पति है? हाँ। अरे वो कोई दान पुण्य नहीं किया था कभी। हाँ, गाय का गोबर का गाय बना के गोदान किया था, इसीलिए कभी दान पुण्य नहीं किया तो पड़ा हुआ है गटर में। तो वो बोली कि भाई अब मैं भी नहीं जाऊंगा भाई, यहाँ से मेरे पति वहाँ पर पड़ा हुआ है, हम कैसे चला जाए। तो बहुत सबके सब हट के, देखो भाई तुम दान पुण्य की हो, तुम पूजा पाठ की हो, तुम सत्संग में गई हो, तुम चर्चा में गई हो, तुम लोगों को अच्छा शिक्षा दी हो, तुम लोगों को अच्छा बुद्धि दे हो, लोगों के लिए तुम अच्छा की हो, तो तुम्हारे साथ तो अच्छा ही होगा। और ये तो कभी दान नहीं दिया, हमेशा लोगों को ठगा, लोगों के प्रति हमेशा इनका बुरा विचार रहा, सबके साथ झगड़ा झांटी करना, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप इसमें चिंता मत करिए और आप चलिए। तो कहने लगी कि नहीं। तो फिर बहुत हट करने के बाद वहाँ पे गुरु को आना पड़ा। गुरु को कहने लगी तो औरत जो है मतलब एक तो गाना गाती है, गाना गा के गुरु को बोल रही है अपना मन की बात। तो वही गाना हम थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। पति के कमैया गुरु जी कैली शिव चर्चा रे जान कैली शिव चर्चा रे जान कैसे हम छोड़ के जाय पति के स्वर्ग रे जान कैसे छोड़ी के जायब पति के स्वर्ग रे जान। स्वामी के कमैया गुरु जी कैली दान पुण्य मारे जान रे जान कैली दान पुण्य मोरे जान रे जान पति के छोड़ी कैसे हम जायब स्वर्ग रे जान स्वामी जी के छोड़ी कैसे जायब हम स्वर्ग रे जान। ऐसे करके भजन गाई और गा करके गुरु को बोल रही है कि गुरु जी पति का कमाई ही तो मैंने दान की, पति का कमाई में किसी को मदद करी, पति का कमाई से मैं गुरु चर्चा कराई, पति के कमाई से मैं कहीं मंदिर में दान पुण्य दी, उसी के कारण आज मैं स्वर्ग जा रही हूँ। मेरे पति जो है यहाँ पड़ा हुआ है इस गटर में, तो मैं नहीं जाऊँगी स्वर्ग, मैं यहीं पे रहूँगी मैं अपना पति के साथ। तब जाके जो भगवान है, इसीलिए कहते पत्नी जो धर्म करती है तो पति करे न करे पर पत्नी में से ऑटोमेटिक ही पति को चले जाते हैं। तो देखिए चाहे नाक इसे छुइए चाहे वैसे छुइए, तो पत्नी के माध्यम से पति उद्धार हो गया। अगर पति धर्म करता है तो पत्नी को उद्धार होता है। तो दोस्तों एक बात देखिएगा आप कि देखिए पत्नी अगर कोई पाप करती है तो अपना उसका पति पे पड़ता है, और गुरुजन अगर किसी प्रकार का पाप करता है तो उसका औलाद पे पड़ता है। तो पत्नी धर्म की तो पति को देखिए उद्धार मिला। अगर माँ पिताजी अगर पाप करते हैं किसी प्रकार के तो बच्चे फिर कभी खुश नहीं हो पाते हैं, बच्चे हमारे दुखी रहते हैं। तो हमें किसी प्रकार का जो है दान पुण्य करने के समय में सोचना चाहिए कि नहीं भाई हम आज करेंगे तो हमारा ये पीढ़ी भी खुशहाल रहेगा, और जब हम आगे वाली पीढ़ी भी हमारा खुशीमय रहेगा। तो ऐसा सोच के अगर हम 10 रुपया कमाते हैं तो हमें उसमें से 1 रुपया दान करने की भावना रहना चाहिए। अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया दान का भावना हम लोग को रखना चाहिए। इसी तरह से संसार चलती है, और जो दान पुण्य हम किए रहते हैं वही हमारे लास्ट समय में हमें काम आते हैं। तो इस तरह का भावना लेकर के हम लोग को संसार में चलना चाहिए दोस्तों। तो फिर से मैं आप लोग को प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार।